बच्चों आज हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन का जो असाइनमेंट मैंने दिया है उसका एक्सरसाइज नंबर 1 डिस्कस करें। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें राइट साइड को जीरो करना चाहिए। ठीक, तो राइट साइड है अपना 2x - 3 ये था, जो भी राइट साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो -2/4 प्लस 2 - x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 60, तो 20 इंटू 2x - 1 माइनस 15 इंटू 3x - 2 प्लस 12 इंटू 2 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब 60 जो है ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तभी साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ता था। तो 60 क्या है, 60 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये कांस्टेंट है, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मैंने बताया था कि अगर कोई वेरिएबल टर्म है तो उसका हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ ये 60 वेरिएबल टर्म तो नहीं है ना, इट इज अ कांस्टेंट। ठीक, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन जब कर दिया, ये देखिए ऊपर में तो 40x माइनस 40 माइनस 45x प्लस 30 प्लस 24 माइनस 12x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 इंटू 60 0 हो गया। ठीक, 40 माइनस 45 तो हो गया कितना -5 और ये -12 तो माइनस ऑफ 17x माइनस 40 प्लस 30 तो -10 और ये वाला प्लस 12 प्लस 24 तो कितना आ जाएगा माइनस तो प्लस ऑफ 14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लगता है कुछ गलती हो गई नहीं प्लस माइनस की। 2 क्वेश्चन एक बार दोबारा मैच कर लेते हैं। 2x - 1/3 3x - 2/4 फिर -2 - x/5। ठीक है, तो 60 एलसीएम आ गया, तो 20 इंटू 2x - 1 ये था, माइनस आ गया 3x - 1 तो 15 इंटू 3x - 2 प्लस फिर 2 - x इंटू, तो ये आ गया कितना 60। ये गलती कहाँ हो रही है, वैसे 34 आना चाहिए। प्लस माइनस का एक बार चेक कर लो तो कहीं कोई गलती है क्या। अच्छा यहाँ देखिए माइनस की मिस्टेक हो रही थी, ये -20 होगा, मैंने गलती से इसको 40 लिख दिया था, तो -20 तो ये आ गया 54 54 में से 20 चला गया तो ये आ जाएगा प्लस का 30। तो अब यहाँ हमें मिल गया -17x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 34। फिर अब देखिए माइनस है और इधर भी माइनस है, तो अगर मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं तो 17x और ये 34, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। अब x इज लेस देन 34/17 यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू 2। नंबर लाइन पे इसको कैसे लिखेंगे, ये रहा 0 ये 1 ये 2 ये 3, तो 2 से छोटा कह रहा है तो 2 से छोटा तो इस तरफ आ जाएगा, फिर 2 को भी इंक्लूड करना है तो इसको ऐसे करके डार्क करेंगे। सॉल्यूशन सेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 2, 2 पे रोज इंटरवल लगेगा। ठीक है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, 12th क्वेश्चन of our assignment. Find all pairs of consecutive odd natural numbers. ठीक, हमें वो जितने भी पॉसिबल consecutive odd natural numbers हैं
उसके पेयर को ढूंढना है, ठीक। बोथ ऑफ विच मतलब उसमें जो दोनों नंबर होंगे वो बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों के दोनों जो है वो 10 से बड़े होने चाहिए, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, और उसका सम जो है वो क्या होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। बात किसकी हो रही है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर की, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, ठीक। देखो हम जब कोई नंबर लिखते हैं, जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखता हूँ, तो यहाँ पे कुछ ये ऑड या इवन की बात नहीं हो रही। तो अगर एक नंबर x है, मान लीजिए ये x है, तो अगला वाला x प्लस 1 होगा, फिर x प्लस 2 होता है, मतलब 1 1 ऐड करते चले जाते हैं, इस तरीके से हमें सीरीज मिलती है। ये तो सबको समझ में आता होगा, ठीक। यस ये अपने पास सारे नेचुरल नंबर्स थे, नेचुरल नंबर। अब अगर हम सिर्फ इवन नंबर की बात करें, तो पहला नंबर अगर 2 हुआ, 4 6 8 एंड सो, ठीक। तो अगर मेरा नंबर पहला x हुआ, तो अगला इवन नंबर कौन सा होगा, x प्लस 2 होगा कि नहीं होगा, सही है ना। फिर इसके बाद वाला x प्लस 4, मतलब कि जो भी पहला नंबर होगा उसमें हमें अब 2 ऐड करते जाना है, ठीक। सिमिलरली अगर हम ऑड नंबर के सीरीज की बात करें, तो पहला नंबर मेरे पास 1 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है एंड सो। अगर पहला नंबर मेरे पास x होगा, तो उसके नेक्स्ट वाला ऑड नंबर पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस 2 करना पड़ेगा। सेम वही बात, एक का गैप आ रहा है इवन नंबर की तरह ही, ठीक है, समझ गए इस चीज को, किसी को कोई यस यस क्वेश्चन में बात हो रही है, क्वेश्चन में है तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव होंगे और ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे, यानी कि x होगा तो अगला x प्लस 2 होगा। पेयर की बात कर रहा है तो हमने दो नंबर्स मान लिए कि लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस x और x प्लस 2 जो है ये दोनों नंबर्स होंगे। फिर क्वेश्चन में आगे बढ़े, कह रहे बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, मतलब पहला वाला भी 10 से बड़ा होना चाहिए और दूसरा नंबर जो है वो भी 10 से बड़ा होना चाहिए। अब such that their sum is less than 40, तो sum their sum मतलब इन दोनों नंबर्स का sum वो 40 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस है। कंडीशन क्या है कि पहला नंबर भी 10 से बड़ा, दूसरा नंबर भी 10 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। और उसका जो सम है, उन दोनों का सम हम अगर करते हैं तो वो 40 से कम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहले 2x प्लस 2 इज लेस देन 40, तो 2x इज लेस देन 38, तो x इज लेस देन 19, तो x जो है वो 19 से कम आया, ठीक। यहाँ तो x ग्रेटर देन 10 आ ही रहा है, यहाँ से x क्या आ गया, ग्रेटर देन 8 आया। ये समझ में आ गई बात आप लोगों को। अब देखिए यहाँ यहाँ पे हम तीन कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। कंक्लूजन एक तो ये निकला कि जो भी x है वो 10 से बड़ा होना चाहिए, वो 8 से भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन 19 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 8 से बड़ा होना चाहिए, तो और होना क्या चाहिए, वो नेचुरल ये ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या 8 से बड़ा होना चाहिए, तो 8 से बड़ा तो 9 है एक नेचुरल नंबर और वो ऑड है, लेकिन 9 10 से तो बड़ा नहीं है ना, तो हमें यानी कि 10 के बाद से स्टार्ट करना चाहिए। तो 10 के बाद का पहला नंबर कौन सा है, 11,
ठीक। 11 हाँ, फिर उसके बाद है 12, तो 12 तो ऑड नहीं है, हमें ऑड नंबर चाहिए, तो फिर 13, 15 और 17 और 19 हो सकता था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि x इज लेस देन 19, लेस देन इक्वल टू नहीं कह रहा है। हाँ, लेस देन इक्वल टू कहता तब हम 90 भी ले सकते थे, समझ में आया। तो 11, तो अब जब x 11 होगा, पहला नंबर 11 होगा, क्योंकि ये x की वैल्यू निकली है, हमने क्या माना है, पहला नंबर x तो अगला नंबर x प्लस 2, तो x अगर 11 है तो 13, फिर 15, 17 एंड देन 19, तो हमें पेयर्स कौन कौन से मिल गए, पेयर्स मिल गए 11 13, 13 15, 15 17 एंड 17 19। सर यहाँ पे 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, जो शॉर्टेस्ट साइड है उसका 3 टाइम्स है। तो हमने मान लिया कि शॉर्टेस्ट साइड जो है वो x, ठीक, मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर, the longest side of triangle is 3 times the shortest side, यानी कि longest side इसका 3 times है, तो 3x हो गया, ठीक। आगे आते हैं, and the third side is 2 सेंटीमीटर shorter, जो तीसरा साइड बच गया ट्रायंगल का, वो क्या दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, 2 सेंटीमीटर छोटा है, किससे छोटा है, तो देन द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड तो भैया ये है 3x, तो थर्ड साइड जो है अपने पास ये हो गया 3x माइनस 2, इसको मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक। आगे पढ़ते हैं, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर एट लीस्ट कम से कम 61 होना चाहिए, कम से कम 61 का मतलब क्या हुआ कि 61 तो होना ही चाहिए, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ये चीज समझ में आया। तो यानी कि ये जो पेरीमीटर है वो 61 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, एटलीस्ट का मतलब ये है, ठीक। देखिए कोई भी चीज, एक तो आता है एटलीस्ट, एक आता है एटमोस्ट, ठीक। एटलीस्ट दिया हुआ है तो x इज लेस देन, जिसके भी एटलीस्ट जो वैल्यू दी हुई होगी उस वैल्यू के बराबर, एटमोस्ट कह रहा है, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा उतना होना चाहिए, मतलब x की जितनी भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी एटलीस्ट में, एटलीस्ट x इज एटलीस्ट a, तो x जो है ग्रेटर देन ये, और एटमोस्ट मतलब x की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो a होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो पेरीमीटर दिया हुआ है कि 61, आगे बढ़ते हैं, कह रहा फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो जो शॉर्टेस्ट साइड है, जो सबसे छोटी साइड है, उसकी मिनिमम लेंथ फाइंड कर दो। तो पेरीमीटर तो क्या होता है, ये होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61, तो 3 और 3 6 और 1 7, तो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, x जो है वो 9 या 9 से बड़ा होना चाहिए। अभी देखिए पूरा मामला सॉल्व 1, ट्रायंगल के अंदर हम लोग 9th 10th में या छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि द सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, जो किसी भी दो साइड का जब आप सम करें तो वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, ये हमने पढ़ा है। यानी कि अगर मैं एक रिलेशन तो तुमको ये मिल गया 3x माइनस 2 प्लस 3x करता हूँ, मतलब इन दोनों का सम करता हूँ, तो ये किससे बड़ा होना चाहिए, x से बड़ा होना चाहिए, ठीक। फिर अगर 3x माइनस 2 प्लस x करता हूँ तो वो 3x से बड़ा होना चाहिए,
और फिर 3x प्लस x अगर करता हूं तो 3x माइनस 2 से बड़ा होगा। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं? हमने पढ़ा है द यस सर। सम ऑफ टू साइड्स of a triangle is always greater than the remaining side। जो remaining बच गया साइड उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक, यहां देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं तो 3 और 3 6 और ये इधर आ जाएगा तो 5x इज ग्रेटर देन 2 यानी कि x इज ग्रेटर देन 2 अपॉन ये। ठीक, 3x से 3x कट गया तो यहाँ x इज ग्रेटर देन 2, ये अपना थर्ड आ। फिर 3x से 3x कट गया तो x इज कह रहा है ग्रेटर देन माइनस। तो माइनस से तो बड़ा ही होगा, कोई भी साइड जब होगा वो तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा। अब यहां से हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। x कह रहा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ 2/5 से बड़ा होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए, तो पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है कि नहीं कम से कम 9 होना चाहिए या 9 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम आंसर हमको क्या मिला? मिनिमम आंसर तो x इक्वल टू 9 ही मिला कि हाँ सबसे x की जो सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 9। इसको नंबर लाइन पे आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। -2 ये रहा, यहाँ से ये 2 और ये 2.5 और ये वाला सॉल्यूशन कह रहा है कि -2 से बड़ा। ठीक है, ये कह रहा है 2/5 से बड़ा। ठीक, और ये कह रहा है 2 से बड़ा, और ये कह रहा है कि 9 से बड़ा। ठीक, तो कॉमन सॉल्यूशन तो हमें यही मिला ना नंबर लाइन पे। मैंने क्या बताया था, जहां पे सारी लाइंस ओवरलैप हो, ठीक है, कोइंसाइड करें, वही कॉमन सॉल्यूशन होता है। तो अब इसमें क्या आंसर आ रहा है कि x बिलोंग्स टू 9 टू इंफिनिटी। ठीक है, 9 तो 9 से तो बड़ा होना ही चाहिए, तो यानी सबसे छोटा जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो 9 ही होना चाहिए। सो 9 यहाँ पे ओपन इंटरवल लगेगा। So x equal to 9 is the answer। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। हमें सिस्टम, अब अपने पास जो आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं 16 के बाद अपने असाइनमेंट में, उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस है। सिस्टम का मतलब एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वेशन है और हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक, तो देखो जैसे 10th क्लास में भी आपने सॉल्व किया था, अगर सिर्फ 2x + 3y = 6 है तो ये एक लीनियर इक्वेशन। ठीक, और 2x + 3y = 6 और x - y = 2। ठीक, दो वेरिएबल्स हैं। ठीक, और ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, दोनों वेरिएबल्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो हेडिंग क्या डाला रहता था? सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्व करने का मतलब हुआ कि x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड कीजिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, सिस्टम में यहाँ दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। सिस्टम में एक से ज्यादा हो सकते हैं, दो हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मोर देन वन सिस्टम बनता कैसे? अकेले से तो सिस्टम बनता नहीं है, एक से ज्यादा कोई है तभी सिस्टम बनेगा। ठीक, तो यहाँ भी उसी तरीके से है। पहला लीनियर इक्वेशन अपने पास ये दिया हुआ है, दूसरा लीनियर इक्वेशन ये दिया है। तो हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना है, मतलब हमें अब एक ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी करे एंड इसको भी करे। ठीक है, देखिए पहले वाले भी जो हमने वर्ड प्रॉब्लम्स किए हैं वो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही था। उसमें भी क्या था, एक x ग्रेटर देन 2 आ रहा था, फिर 2/5 आ रहा था, फिर -2 से बड़ा आ रहा था, 9 से बड़ा आ रहा था। तो हमने सबका कॉमन सॉल्यूशन क्या निकाला कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मतलब वो 2 से भी बड़ा है, 2.5 से भी बड़ा है और -2 से भी बड़ा है। ये क्वेश्चन हमने अभी किया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं फर्स्ट इन इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। देखिए तो 2x - 3/4 -4x/3
-2 + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 12 हो गया, तो 3 इंटू 2x माइनस 4 इंटू 4x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 6x माइनस 9 माइनस 16x अपॉन 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, यही होगा। तो -10x माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -48। देखिए ये 12 को मैं इस तरह मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 इज अ पॉजिटिव नंबर, इसीलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले माइनस था तो अभी भी माइनस ही है, इनइक्वालिटी भी सेम। ठीक, अब यहाँ से -10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -39 आ जाएगा, +9 होने पे। अब देखिए इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10x इज लेस देन 39। ठीक, so x is less than equal to 39 upon 10। ये हमारे पास पहला जो लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन आया कि x जो होना चाहिए वो 39 अपॉन 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड था 2 इंटू 2x प्लस 3 इज लेस देन 6 इंटू x माइनस 2, तो 4x प्लस 6 इज लेस देन 6x माइनस 12, तो 4x माइनस 6x इज लेस देन -12 माइनस 6, यानी कि -2x इज लेस देन -6, तो 2x इज ग्रेटर देन 18 आ जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 9 आ जाएगा, x जो है वो 9 से बड़ा होगा। अब इसका कॉमन सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें, सॉल्यूशन सेट कैसे लिखें, देखिए यहां तक सबके समझ में आ गया है, तो वही पुराना काम ही किया है हमने कोई। तो अब देखिए सॉल्यूशन सेट पे 39 अपॉन 10 मतलब 3.9, तो ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या कह रहा है कि 3.9 से कम होना चाहिए, तो इधर है 3.9, इससे कम या इसके बराबर, तो ये रहा इससे कम तो इस तरफ जाएगा, ये है 39 अपॉन 10, और बराबर कह रहा था तो मैंने डार्क कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दूसरा वाला सिस्टम क्या कह रहा है कि x जो है वो 9 से बड़ा होना चाहिए, तो 9 से बड़ा तो इधर हो गया, ठीक है ना, 9 से बड़ा और 9 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो होगा उसमें। तो देखो कॉमन सॉल्यूशन तो कुछ मिल ही नहीं रहा, ये कह रहा है कि नहीं 39 अपॉन 10 से छोटा लो, और ये कह रहा है कि वो 9 से बड़ा भी होना चाहिए, तो ऐसा तो कोई नंबर होगा ही नहीं जो 39 अपॉन 10 से छोटा है और 9 से बड़ा है। ठीक है ना, कहीं पे 9 ओवरलैप हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसका तो कोई हमें सॉल्यूशन मिला ही नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा नो सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन सेट लिखना हो तो इसको एम्प्टी सेट लिखा जाता है। ठीक है, और इस सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसका आ गया आंसर नो सॉल्यूशन। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 22 सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, पहला लीनियर इक्वेशन ये रहा, दूसरा ये, हमें इन दोनों का सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन 7x minus 1 upon 2 is less than -3, तो 7x minus 1 is less than कितना हो गया -6, तो 7x is less than -6 plus 1, तो 7x is less than -5, तो x is less than -5 upon 7। ठीक है, सेकंड वाले का 3x plus 8 upon 5 is less than -11, तो 3x plus 8 is less than -55, तो 3x is less than -55 minus 8, तो 3x is less than कितना हो जाएगा 63, तो -63, x is less than -12। ये सेकंड का सॉल्यूशन और ये फर्स्ट का सॉल्यूशन। सही है ना, कोई गलती तो नहीं है?
चेक कर लो, -6 + 1 तो -5, ठीक है। अब कॉमन सॉल्यूशन निकाल लीजिए, -5/7 -21 पहले आएगा और -5/7 पहले आएगा, ये बाद में आएगा। ये कह रहा है कि -5/7 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, छोटा होना चाहिए, इसके बराबर नहीं होना चाहिए तो होलो सर्कल आएगा। ये कह रहा है कि -21 से छोटा होना चाहिए, तो ये वाला एरिया, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, तो ये एरिया हमें क्या मिला, कॉमन मिला, तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, -∞ से -20, x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, यही इसका आंसर आ गया।